लड़की को अचानक एहसास होता है कि एक अजीब सी बूढ़ी औरत उसके घर में घुस आई है। वह कुछ नहीं बोलती, बस हाथ के इशारे से लड़की को अपने पास बुलाती है। उस वक्त उसके माता पिता घर पर नहीं होते। डर से लड़की का दिल तेज धड़कने लगता है। उसे लगता है कि कहीं यह औरत उसे नुकसान न पहुंचा दे। वह खुद को संभालते हुए पूछती है कि शायद आप गलत घर में आ गई हैं, लेकिन बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रहती है। घबराई हुई लड़की अब भी समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बूढ़ी औरत अचानक हाथ उठाकर उसकी तरफ इशारा करती है। अगले ही पल लड़की की डरी हुई आंखों के सामने वह झपट पड़ती है। पलक झपकते ही वह बेचारी लड़की को जमीन पर गिरा देती है। लड़की के पास मुकाबला करने की ताकत ही नहीं होती। फिर बूढ़ी औरत उसके हाथ पर झुक जाती है। ये देखकर वह जैसे किसी अजीब संतोष से भर जाती है। ठीक उसी समय बॉडीगार्ड को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वह दौड़कर कमरे में आता है और बूढ़ी औरत को लड़की से अलग करता है। बाद में लड़की का पिता बॉडीगार्ड को बुरी तरह डांटता है। उधर उसकी माँ जल्दी जल्दी लड़की के घाव का इलाज करने लगती है। ऊपर से देखने पर उसके गोद लेने वाले माता पिता बहुत प्यार करने वाले लगते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे भी उस बूढ़ी औरत से अलग नहीं है। वे भी लड़की के खून के पीछे पड़े हुए हैं। 10 साल पहले अनाथ अन्ना को गोद लिया गया था। तब वह सिर्फ 8 साल की थी। समय देखते ही देखते गुजर गया। अब अन्ना बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसका शरीर बीमारी से कमजोर है, इसलिए वह ज्यादातर घर में ही रहती है। इसी वजह से उसकी उम्र का कोई दोस्त भी नहीं है। उस दिन उसके गोद लेने वाले माता पिता उसका जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन अन्ना को उसमें जरा भी खुशी महसूस नहीं होती। उसके दिल की बातें सुनने वाला कोई नहीं है। उसका साथ बस कड़वी दवाइयां और समय काटने के लिए एक एआई देता है। अन्ना की बस एक ही ख्वाहिश है, कोई दोस्त मिल जाए। इसीलिए पार्टी के दौरान वह चुपके से हवेली से बाहर निकल जाती है। फिर वह समुद्र किनारे पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र की एक लड़की जेनी से होती है। दोनों तुरंत घुल मिल जाती हैं और हंसते बोलते बातें करने लगती हैं। जेनी अन्ना को बियर की एक बोतल भी देती है, लेकिन तभी अचानक बॉडीगार्ड वहां आ पहुंचता है। वह अन्ना को खींचकर वापस घर ले जाता है। इतना ही नहीं, वह जेनी को भी रोक लेता है। जब अन्ना की मां को पता चलता है कि उसने बियर पी ली है, तो वह गुस्से से भर उठती है। वह जेनी से कहती है कि अन्ना की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर है, यह उसकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर वह बेरहमी से जेनी को वहां से भगा देती है। साथ ही अन्ना को सख्त चेतावनी देती है कि अब कभी बाहर मत जाना। नई दोस्त को खोकर अन्ना बहुत उदास हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि बाद में उसकी मां खुद जेनी को पैसे देकर वापस बुला लाती है, ताकि वह अन्ना का साथ दे सके। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है, लेकिन अच्छे दिन ज्यादा देर टिकते नहीं। कुछ ही समय बाद रात हो जाती है और जेनी अपने घर लौट जाती है। नींद न आने पर अन्ना घर में इधर उधर घूमने लगती है। तभी उससे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। वह पहले अपना जन्मदिन आजमाती है, फिर माता पिता की सालगिरह की तारीख, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर अचानक उसे अपने गोद लिए जाने की तारीख याद आती है। जैसे ही वह उसे डालती है, भारी लोहे का दरवाजा सचमुच खुल जाता है। अन्ना धीरे धीरे अंदर कदम रखती है, लेकिन अंदर जो नजारा वह देखती है, उससे उसका खून जम जाता है। उसकी माँ और पिता बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और दोनों के शरीर में खून चढ़ाया जा रहा होता है।